शुरुआत में हम देखते हैं कि याकूब ज़हरा के घर जाता है और जब ज़हरा निकल के आती है तो कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं पहले ही सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। और इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर ज़हरा की बेटी डर जाती है और उसके पीछे छुप जाती है। तो वो अपनी बेटी को प्यार करती है और इतने में ज़हरा की बहन भी निकल कर आ जाती है। तो कहती है कि ये सब क्या है। तो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। पुलिस ज़हरा को ले जाने लगती है तो ज़हरा की बहन यही कहती है कि आप लोग मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो। और फिर ज़हरा एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देती है याकूब को, और जिसे देखकर याकूब भी बहुत हैरान होता है। अब वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना घर से जाने लगती है सामान लेकर और अपनी फ्रेंड लैला को कॉल करती है और कहती है कि मुझे अभी घर खाली करना है, मैं इतनी जल्दी घर कहाँ पे ढूंढूं, क्या मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊं। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर जुनैद और उनकी पत्नी सवाहत दोनों विंडो से देख रहे थे मोना को। इसके बाद मोना के वहां से जाते ही मिस्टर जुनैद सीधा मिसेस हमीयत को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तैयार है। और मिसेस हमीयत मिसेस सूजी को कॉल करती है और यही बात कहती है कि सब कुछ रेडी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं और किसी के हाथ में फावड़ा था तो किसी के हाथ में दूसरे इक्विपमेंट्स। और इसके बाद सभी लोग सीधा याकूब के घर में घुस जाते हैं। अब गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि याकूब की एक वॉल पर एक सीक्रेट सा पैसेज बना हुआ है, मतलब एक डोर जैसा। तो सब लोग उसी के अंदर एंटर करते हैं। वो एक सीक्रेट पैसेज होता है और वहाँ से बहुत ही पतली गली से जाते हुए एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं और इसके ठीक बाद वो लोग वहाँ पर खुदाई शुरू कर देते हैं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि इस अपार्टमेंट में जितने भी घर हैं उनमें से कोई ना कोई सदस्य यहाँ जरूर मौजूद था, सिवाय मिस बुले के। अब खुदाई करने की वजह से जो भी वहाँ पर इकट्ठा होता है कूड़ा करकट, वो सब साथ के साथ फेंकते रहते हैं। और मिस्टर जुनैद मिसेस हमीयत से कहते हैं कि तुम जरा दरवाजे पर ध्यान रखो कि कहीं कोई वापस ना आ जाए, जिस पर वो कहती है कि अब शाम तक कोई वापस नहीं आने वाला, तो निश्चिंत रहो। वो लोग खूब इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, खुदाई करते हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा होता और फिर वो फाइनली एक वॉल में देकर मारते हैं। और इसी बीच मिस्टर जुनैद के हाथ से टॉर्च छूट जाती है। वो लोग इधर उधर टॉर्च ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही टॉर्च को ऑन करते हैं तो सीधा उन्हें अपने सामने खड़ी मोना दिखाई देती है, जिसे देखते ही सबकी चीख निकल जाती है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मोना फिर से अपने बचपन को याद करती है कि जब वो लैला को ढूंढ रही थी और उसके पैर में कांच चुभ गया था, तो इसके बाद भी वो रुकी नहीं और चलती रही और फाइनली उसने लैला को ढूंढ लिया था और कहा था कि तुम पकड़ी गई। और इसी तरह आज भी वो यही कहती है कि आप लोग पकड़े गए, क्योंकि वो सब रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार फिर से हम ऑर्फनेज को देखते हैं और एक लेडी किसी का तो वेट कर रही थी और तभी वहाँ पर ऑर्फनेज की हेड आ जाती है और वो कहती है कि हमारे पास कुछ स्पेशल बच्चे हैं जिनके लिए हमने प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। इसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाती है और कहती है कि हमारा ऑफिस है, और जहाँ हम देखते हैं कि बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। कोई पेंटिंग कर रहा था, कोई वायलिन बजा रहा था और मोना भी एक विंडो पर बैठे हुए एक बुक पढ़ रही थी। और ऑर्फनेज के ऑनर उसे एक एक करके सभी बच्चों के बारे में बता रही थी और तभी एकदम से वो लेडी कहती है कि उस प्यारी बच्ची के बारे में बताओ जो विंडो पर बैठी है। तो यहाँ पर वो मोना की ही बात कर रही थी। और इसके बाद ऑर्फनेज की ऑनर बोलती है कि वो एक तरह की रिफ्यूजी है, बल्कि मैं कहूँगी कि वो बहुत लोगों से अलग है, वो मुझे दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग लगती है। तो वो लेडी बोलती है कि कैसे। तो कहती है कि बिना कुछ बोले भी वो सब कुछ आपके बारे में बता देती है। बड़े ही दुख की बात है कि उसकी मॉम नहीं रही और जिसने उनकी मॉम के साथ ऐसा किया बिना बोले भी उसने पुलिस को बता दिया कि ये किसने किया है। तब हमें एक सीन दिखाते हैं कि वो हाथ के इशारे से बता रही होती है, लेकिन वो लेडी कहती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये बच्ची बाकी सबसे कैसे अलग है। तो वो कहती है ठीक है, आप अपना हाथ दिखाइए, और उसके हाथ से वॉच निकालकर अपने पास छुपा लेती है। इसके बाद वो दोनों मोना के पास जाते हैं और ऑर्फनेज की हेड कहती है कि बेटा, मैंने हमारी गेस्ट से एक चीज़ लेकर छुपा ली है, क्या तुम बता सकती हो कि वो चीज़ क्या है? बस तुम 3 ही सवाल पूछ सकती हो। जिस पर मोना कहती है कि हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। पहले तो मोना उस लेडी को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर कहती है कि जो चीज़ छुपाई गई है क्या आपको आपके हस्बैंड ने दी थी? तो कहती है कि अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें कैसा लगा कि मैं मैरिड हूँ? मैं मैरिड नहीं हूँ। जिस पर मोना बोलती है कि यहाँ ज़्यादातर जो आंटी आती हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ आती हैं, बच्चों के बगैर। फिर वो आगे पूछती है
कि क्या आपके पेरेंट्स रिच हैं? तो कहती है कि नहीं। इसके बाद मोना कहती है कि मदर नजाहत, आप इनको इनकी वॉच वापस कर दीजिए। अब ये सुन करके वो लेडी एकदम शॉक्ड हो जाती है और मोना वहाँ से जाने लगती है तो वो लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है कि आपके हस्बैंड है नहीं और पेरेंट्स रिच नहीं हैं, तो इसका मतलब आपने वॉच खुद ही खरीदी है। और सारे के सारे अडल्ट्स वॉच पहनते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। अगर वो लोग ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए तो फिर उनके बॉस उन्हें जॉब से निकाल देंगे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट है, जहाँ मोना बोलती है कि आप लोगों का काम तो आराम से चल रहा था, क्या मैंने इंटरफेयर कर दिया? तो वो लोग एकदम हैरान होते हैं और तभी मिस्टर निहात कहते हैं तुम गई नहीं? तो कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जिस पर मिस हमीद पूछती है कि फिर तुमने सूटकेस क्यों पैक किया था? तो बोलती है कि मैं आपके साथ गेम खेल रही थी, मैं जानना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद आप लोग क्या करोगे। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जब मोना लैला को कॉल करके कह रही थी कि क्या मैं तुम्हारे पास रहने आ जाऊँ? तो फिर लैला पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी मोना पीछे पलट कर देखती है जहाँ पर उसे मिस्टर जुनेट और उनकी वाइफ देख रहे थे, तो जिससे उसे कुछ शक होता है और वो कहती है कि अभी मैं तुम्हें वापस आकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, वो लोग मुझे ही देख रहे हैं, तो इस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ मिस्टर जुनेट कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि ये तो मेरा घर है, आप लोग बताइए आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो सब हंसने लगते हैं उस पर। तो वो भी हंसते हुए कहती है कि तो फिर बताइए मैं क्या करूँ, पुलिस को कॉल करूँ या फिर याकूब को कॉल करूँ? तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, किसी को कॉल मत करो, पुलिस को कॉल मत करो, और वैसे भी हम लोग तो पड़ोसी हैं ना, पड़ोसी हैं तो हम बार्गेनिंग करते हैं। कहती है बार्गेनिंग? आप लोग मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वो मिस्टर जुनेट से टॉर्च भी ले लेती है और मिसेस सवाहत कुछ तो बड़बड़ाती हैं और कोई भी ढंग से कुछ बोल नहीं पा रहा होता। फिर वो कहती है कि क्या आपने यहाँ पर किसी को दफना रखा है? तो वो लोग हंसने लगते हैं, क्या क्या बात कर रही हो, ऐसे थोड़ी। तो उसके बाद वो बोलती है अच्छा तो फिर मेटल डिटेक्टर क्या कर रहा है? तो ये जानकर वो लोग हैरान होते हैं कि उसे मेटल डिटेक्टर के बारे में भी पता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।